हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि बिहार का पॉलिटी। सबसे पहली बात हम करें इसमें, तो बिहार एक अलग राज्य बनेगा, एक अलग प्रांत बनेगा। इसकी घोषणा 12 दिसंबर 1911 को की जाती है और 22 मार्च कब 1912 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और बिहार 1 अप्रैल 1912 से एक अलग राज्य के रूप में अपना काम शुरू कर देता है ना। इसमें यानी उस समय के तत्कालीन बिहार में उड़ीसा भी शामिल था और अभी का झारखंड भी शामिल था इसमें। फिर आप देखेंगे कि पहली बार बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ 1937 में, जिसमें आप देखेंगे कि विधानसभा के लिए 152 सीटें और विधान परिषद के लिए कितनी 30 सीटों की व्यवस्था की गई। इसमें 152 जो सीट देख रहे हैं उसमें 70 सीट अनरिजर्व्ड था, 15 सीट एससी के लिए, 7 सीट एसटी के लिए था। ठीक है। इसके बाद 39 मुस्लिम, 4 महिलाएं, 2 एंग्लो इंडियन, 2 यूरोपियन और 13 अलग अलग विशिष्ट क्षेत्र के लोगों के लिए क्या था, सुरक्षित था। तो यह कब की बात है, 1937 का चुनाव होगा। कितने सीटों के लिए, 152, जिसमें आपका 70 क्या होगा, 70 सीट जनरल, फिर एससी के लिए 15 सीट, एसटी के लिए 7 सीट, मुस्लिम के लिए 39 सीट, महिला के लिए 4 सीट, एंग्लो इंडियन के लिए 2, यूरोपियन के लिए 2 और 13 क्या होगा, कुछ स्पेशल लोगों के लिए जो अलग अलग क्षेत्र में उनकी अपनी महारत हासिल। और इसमें देखेंगे कि 152 में से 98 सीटों पर कांग्रेस जीत गई। तो कांग्रेस जीती, आधा से अधिक सीट हो गया, तो सरकार कौन बनाएगी, कांग्रेस। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिलता है। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी के आदेश पर किसको चर्चा किया जाता है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को क्या बनाया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए। बट ये लोग चाहते क्या थे, है ना, ये लोग चाहते यह थे कि हम सरकार स्वतंत्र रूप से चलाएंगे। यह चाहते थे कि हमें अपने हिसाब से सरकार को चलाने दिया जाए। इस बात को लेकर के आश्वासन मांगा, तो आश्वासन मिला नहीं। और जब आश्वासन मिला नहीं तो क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ये गुलामी वाला सरकार हम बना करके ही क्या करेंगे, यानी सरकार बनाने का कोई फायदा ही नहीं। और इस प्रकार से राजनीतिक स्वायत्ता का आधार बता करके
डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने 1937 में क्या किया? सरकार गठन करने से इनकार कर। इसके बाद क्या आश्वासन होगा? क्या? आश्वासन मतलब? आश्वासन देना मतलब एक एज्यूरेंस होता है ना, कि आप किसी काम को कर रहे हैं। जैसे अब उस समय अंग्रेज था गवर्नर। अब यहाँ इंडियन लोग हैं जो कोई काम करना चाहेंगे, उसमें क्या करेगा वह? हस्तक्षेप करेगा। तो वही चाहते थे कि इसमें हमें ऑटोनॉमी दिया जाए, कोई हस्तक्षेप ना करे। इस बात को लेकर के एक प्रकार से आप प्रॉमिस कीजिए, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, आपके सरकार में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे। यही है। इसके बाद क्या होगा कि मौका तो मिला इन्हें, बट क्या होगा, यह सरकार बनाएंगे नहीं। तो उस समय के गवर्नर जो थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को, किसको, कौन से पार्टी? इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को, ठीक है, कहा कि आप क्या बनाइए, सरकार बनाइए। ठीक है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक सरकार बनती है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। 1900 कब? 37 में, मार्च 1937। और इस प्रकार से क्या होगा कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे कौन? मोहम्मद यूनुस। अभी के जो मुख्यमंत्री हैं उस समय प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। अभी के जो मुख्यमंत्री हैं उस समय प्रधानमंत्री। तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री कहिए और चाहे मुख्यमंत्री कहिए, कौन बने? मोहम्मद यूनुस। ये सब आजादी के पहले की बात हो रही है। अब देखिए, मार्च है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या महीना हुआ? मार्च से जुलाई लगभग 4 महीने। 4 महीने के आसपास तक यह सत्ता में बने रहे। उसके बाद जो बात कांग्रेस मनवाना चाहती थी, वह बात किसने? गवर्नर ने मान लिया। गवर्नर ने माना। तो इनके पास, मोहम्मद यूनुस के पास बहुमत भी तो होना चाहिए था। बहुमत किसके पास था? 98 सीटों के साथ। 98 सीटों के साथ बहुमत था कांग्रेस के कांग्रेस के। पास। तो 20 जुलाई 1937 को फिर कौन बनते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाली पहली सरकार आपकी बन जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन यहीं से गड़बड़ हो जाता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद यूनुस वाली। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले ऐसे नॉर्मली पूछे तो मोहम्मद यूनुस, है ना। और एक बहुमत वाला व्यक्ति रहेंगे, बहुमत के साथ वाले जो बनेंगे मुख्यमंत्री, वह कौन होंगे? कृष्ण सिंह। इसके बाद आप देखेंगे कि डॉक्टर सजदानंद सिन्हा, इनको है जो क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर। और 20 के बाद देखिए 23 जुलाई, 3 दिन बाद प्रोटेम स्पीकर किसके लिए बनाया जाता है? वह तत्कालीन होते कि बाकी अन्य जो भी सदस्यगण हैं, मंत्रीगण हैं, इन सबको शपथ उपत दिलवा दिया जाए।
यानी स्पीकर चुने जाने से पहले यही प्रोटेम स्पीकर है जो स्पीकर के रूप में काम करते हैं। तो 3 दिन बाद फिर क्या होगा कि राम दयालु सिंह विधानसभा के क्या बनते हैं, अध्यक्ष। और अब्दुल बारी, प्रोफेसर अब्दुल बारी क्या बनते हैं, उपाध्यक्ष। राम दयालु सिंह अध्यक्ष, अब्दुल बारी उपाध्यक्ष। लेकिन आप देखेंगे यह तो 1937 की बात है। 1939 में क्या होता है कि भारत को बिना कांग्रेस की सहमति के सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर दिया जाता है। और वर्ल्ड वार सेकेंड में शामिल करने के कारण से कांग्रेस के मंत्रिमंडल क्या दे देती है, त्याग पत्र दे देती है। और इसके बाद आप देखेंगे कि क्या 1945 तक, 1939 से 1945 तक क्या देखेंगे, किसी भी विधानसभा का गठन नहीं होता। किसी भी विधानसभा का गठन कब तक, 1945 तक नहीं होता। ठीक है। इसके बाद फिर से क्या होगा, पुनः चुनाव होगा। कब, 1946 में। अप्रैल 1946 में जो चुनाव होगा उसमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह फिर से क्या होंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कौन, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। लेकिन क्या होगा कि इस विधानसभा के 36 सदस्य को संविधान सभा के लिए चुना गया, जिसमें सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, ये सब प्रमुख व्यक्ति थे, है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि 1952 में पहली बार क्या हुआ, आम चुनाव हुआ। जो लोकसभा का चुनाव होता है ना, उसकी ही बात यहाँ पे हो रही है। तो 1952 में आम चुनाव होता है। ठीक है। इसमें बिहार विधानसभा के लिए सीटों की संख्या कितनी हो गई, 330। इसमें आप देखेंगे कि बिहार विधानसभा के 330 सीट के लिए चुनाव होगा और एक सीट पर मनोनयन होगा। और फिर से स्वतंत्र बिहार में भी डॉक्टर श्री कृष्ण से क्या बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जब भारत आजाद हुआ तो मुख्यमंत्री आपके बनेंगे श्री कृष्ण सिंह। तो देख रहे हो, श्री कृष्ण सिंह ही बनते आ रहे हैं। लेकिन अंग्रेज है जो ऑटोनॉमी देने से इनकार किया था, इसलिए 1937 में पहली बार मुख्यमंत्री कौन बन गए थे, मोहम्मद यूनुस। यूनुस बन गए। इसके बाद फिर 39 में इस्तीफा हो जाएगा वर्ल्ड वार सेकेंड के मैटर पे। 45 में क्या होगा बताइए, सॉरी 46 में क्या होगा, फिर से चुनाव, कृष्ण सिंह बनेंगे। फिर 1952 में चुनाव होगा। तो दोनों इलेक्शन एक साथ हुआ था, आपका लोकसभा का और विधानसभा का, वन नेशन वन इलेक्शन जैसा ही कंसेप्ट था। उसमें क्या होगा, 330 सीट के लिए चुनाव होगा, एक मनोनयन होगा और फिर से है जो कृष्ण सिंह बन जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1956 में। और इसके बेस पे आप देखेंगे कि विधानसभा, बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या घटा करके
कितनी कर दी गई? 319 कर दी, है ना। फिर आप देखेंगे कि 1977 का चुनाव होगा, मतलब चुनाव से पहले, तो 1977 में बिहार विधानसभा की सीटों में वृद्धि की गई, 6 सीट बढ़ा, तो कितना हो गया? 325। लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का हो गया विभाजन, और सीटों की संख्या कितनी रह गई? 243। 243। इस प्रकार से बात करेंगे, है ना, तो बिहार विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 243। 243 सीटें अभी वर्तमान में। आई होप कि कैसे कैसे चीजें हुई, है ना, आप इस बात को समझ पाएंगे। अब देखिए, राज्य की बात करें, स्टेट की हम बात करें, तो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, जिसमें केंद्र और क्या है? राज्य हैं। लेकिन यहाँ पे यूनियन मॉडल है, और राज्य के लिए संविधान में कई सारी व्यवस्थाएं की गई है। तो संविधान का भाग 6 यानी पार्ट 6, इसमें चर्चा किया गया है भैया स्टेट के बारे में। किसके बारे में? स्टेट के बारे में चर्चा किया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक, 152 से 237 तक क्या है? राज्य सरकार, है ना, और उनके कार्य प्रणाली का क्या है? चर्चा। आर्टिकल 152 से लेकर के कहां तक? 237 तक। अब देखिए, सरकार है तो सरकार में 3 इसके पार्ट होंगे। एक तो होगा लेजिस्लेचर यानी विधायिका, एक होगा एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और एक क्या? जुडिशियरी। ठीक है, जुडिशियरी। तो जुडिशियरी तो है ही अपने जगह पे, लेकिन हमारे यहाँ बिहार की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के साथ साथ ताल से ताल मिलाकर के चलने वाली संस्था जो है, वह लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, स्थानीय स्वशासन। अब देखिए, लेजिस्लेचर के अंतर्गत क्या है? आपका राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। जिस प्रकार से आप आर्टिकल 79 के तहत जब पढ़ते हैं संसद, इसमें चर्चा करते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और कौन होता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि राज्य के विधायिका के अंतर्गत आएंगे कौन? यहां भी लोकसभा जैसा है विधानसभा, राज्यसभा जैसा है विधान परिषद, और राष्ट्रपति के जैसा कौन है? राज्यपाल। तो यह राज्य के विधायिका के 3 अंग होते हैं। हमारे यहाँ जो राज्यपाल है, वह क्या होता है? कार्यपालिका का भी हेड होता है। जितने भी काम किए जाते हैं राज्य के, किसके नाम पे किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं। इसके बाद कार्यपालिका में आपका मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद है। ठीक है, और फिर आप देखेंगे हमारे यहाँ क्या है? पंचायती राज और नगर पंचायत। तो सबसे पहली चर्चा हमें जो अभी करनी है, वह किसकी करनी है? राज्यपाल को लेकर के।
ठीक है, राज्यपाल को लेकर। राज्य जो होता है किसी भी राज्य का कैसा, संवैधानिक प्रमुख होता है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। कौन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है? राज्यपाल। राज्यपाल। ठीक है, यह एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है। ठीक है, एक तो कार्यपालिका का प्रधान, इसके बाद है जो संवैधानिक प्रधान भी होता है। और आप देखेंगे कि संविधान के भाग 6 में राज्यपाल को, है ना, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। कई सारे क्या दिए गए हैं? अधिकार दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं भाई? राज्यपाल महोदय को। अब देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति करी जाती है, देखो नियुक्ति होता है, इनका निर्वाचन नहीं होता है ना, इनके लिए इलेक्शन नहीं होता है, अपॉइंटमेंट होता है, जो कि किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सामान्य अवस्था में इनका जो कार्यकाल होता है, कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। लेकिन यह प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी को प्रसाद पर्यंत पद कहा जाता है ना, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या बोला जा रहा है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करते हैं। ठीक है, मतलब जब चाहे जब इन्हें हटाया जा सकता है। किनको? राज्यपाल को। राज्यपाल बनने के लिए क्या है कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष का आयु हो, है ना, यानी इंडियन हो, 35 वर्ष का क्या हो? आयु, तो उसे नियुक्त किया जा सकता है। इसमें आप देखेंगे कि जब कोई राज्यपाल बन जाता है तो उसे इनॉर्मस पावर दिए गए, जिसमें यह राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, मंत्री परिषद होता है, ये सबकी नियुक्ति करेगा। इसके बाद महाधिवक्ता, जो एडवोकेट जनरल होता है। इसके बाद जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, यहाँ कैसे बीपीएससी है बिहार में, उसके चेयरमैन और सदस्य को यह नियुक्त करता है। इसके अलावा और भी देखेंगे कि कि क्या होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी का वह चांसलर होता है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी का क्या होता है? चांसलर। इसके बाद आप देखेंगे विधायिका संबंधित बात में, यानी लेजिस्लेचर रिलेटेड बात करें तो यह क्या करता है? विधानमंडल की बैठकों को बुलाता है, स्थगित करता है, मतलब कर सकता है ऐसा, स्थगित कर सकता है, एडजर्न, और विघटित कर सकता है, बुलाएगा फिर स्थगित कर सकता है, विघटित कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी बिल, बिल यानी विधेयक, कोई भी बिल एक्ट तभी बनेगा जब इस बिल पे राज्यपाल महोदय अपना सिग्नेचर वो कर देंगे, यानी उनकी अनुमति मिलनी जरूरी होती है। इसके अलावा बात करें कि जब विधानमंडल सेशन में नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 213 का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे वित्त संबंधित कार्य, वित्त यानी फाइनेंस रिलेटेड हो गया, यानी फाइनेंशियल पावर हो गया।
तो आप देखेंगे कि धन विधेयक जो मनी बिल होता है, कौन बिल? मनी बिल। मनी बिल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और इसके लिए पहले राज्यपाल महोदय से अनुमति लेना पड़ता है, तभी जाकर के वह है जो विधान मंडल के पटल पे रखा जाता है, वह पहले विधानसभा में ही रखा जाएगा और राज्यसभा इस पर कोई सजेशन दे, उसको लोकसभा माने नहीं माने, डजेंट मैटर। और किसी भी बिल को आप देखेंगे कि विधानसभा का अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि वह धन विधेयक है या नहीं, यानी मनी बिल है या नहीं। ठीक है। और मनी बिल जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि राज्यपाल महोदय उसको लौटा दें, क्योंकि उसके लिए पहले से अनुमति लेकर के पेश की गई। ठीक है, तो मनी बिल को लौटाता नहीं है, हस्ताक्षर कर ही देगा। ठीक है। इसके अलावे भी कई सारे इसमें कार्य हैं, जैसा कि आप देखेंगे कि आपका आर्टिकल 243 का आई याद है, राज्य के लिए वित्त आयोग की बात करता है ना, जो क्या देखेगा? फाइनेंस किसका? पंचायती राज का। तो यह 5 वर्षों के लिए राज्य के वित्त आयोग का भी गठन यह करते हैं। इसके बाद देखिए, न्याय से संबंधित बातें करें तो यदि किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति हो तो राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल से सलाह लेता है। साथ ही आप देखेंगे कि इसके पास पावर है कि किसी के सजा को कम करे या स्वरूप को चेंज करे या क्षमा करें। यह न्याय संबंधित इनकी क्या है? कार्य। इसके बाद आपात की बात करें कि जब क्या होता है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। ठीक है, चीजें कोलैप्स ना हो, तो इसके लिए आर्टिकल 356 के अधीन क्या करता है? राष्ट्रपति को यह अनुशंसा करेगा कि हमारे यहाँ कंडीशन ठीक नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और आप देखेंगे कि बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 8 बार। इसके बाद कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो विवेक आधारित होते हैं, मतलब राज्यपाल अपने ही हिसाब से उसका फैसला ले सकेंगे। बट दिक्कत की बात क्या है भाई, कि कई लोग कहते हैं कि अपने मन से कुछ भी करने लग जाते हैं। जैसे कोई विधेयक गया, उस पर स्वीकृति ना देना। आप देखेंगे तमिलनाडु का खूब मैटर है जो चर्चा में रहा। फिर विधानसभा भंग करने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में, या फिर हंग पार्लियामेंट का जो कंडीशन होता है ना, कौन सा हंग, उसमें किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो फिर उसको बुलाया जाए सरकार को गठित करने के लिए यानी बनाने के लिए। यह इनके विचार के ऊपर डिपेंड करता। अब देखिए, यहाँ पे हम प्रमुख आर्टिकल की हम बात करें तो अनुच्छेद 152 यह परिभाषा से संबंधित है। 153 के तहत राज्यों के राज्यपाल होंगे
154 के तहत इनके पास कार्यपालिका शक्ति है, 55 के तहत इनकी नियुक्ति है, 56 में इसका क्या है, कार्यकाल है। इसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे इनके नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद है जो राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं। शपथ ग्रहण कितना में है, 159 में। और आकस्मिक स्थिति में, परिस्थिति में राज्यपाल की कार्य 160 में। क्षमादान की शक्ति 161 में। इसके अलावा राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमा 162 में, है ना। मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग, है ना, कि राज्यपाल के सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद होगा, 163 में। इसके बाद आप देखेंगे कि मंत्री से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, ये सब 164 में है। 165 अति इंपॉर्टेंट है, क्या, कि राज्य का महाधिवक्ता। इसके बाद है जो सरकार की कार्यवाही, है ना, आपको 166 में देखने को मिलेंगे। और 167 में यह मुख्यमंत्री का एक दायित्व होगा कि वह राज्यपाल को सूचना दे टाइम टू टाइम कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है ना। 167। इसके बाद है जो 174 में आप देखेंगे कि राज्य की जो विधायिका है उसका सत्रावसान और उसका भंग होना। अब कई लोग को ये सब टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना, डोंट वरी, बस एक बार अभी सुनिए, उसकी चर्चा हम डिटेल जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो सभी बातों पे एक एक टर्म पे हम चर्चा करेंगे। तो सत्र को बुलाना हो गया, सत्र को समाप्त करना हो गया, या फिर भंग करने संबंधित, यही केंद्र की बात करते हैं ना। ठीक है, तो उसके लिए है आर्टिकल 85। और एक जब याद करेंगे तो कैसे है, बाई वन गेट वन फ्री। तो केंद्र वाला जो याद करेंगे उसमें जनरली 89 जोड़ देंगे तो राज्य वाला आ जाता है ना, मेजर में। जैसे आप देखेंगे कि अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की चर्चा है। अटॉर्नी जनरल सरकार का सरकारी वकील होता है। सरकार का यह क्या करता है, अपना सरकार का पक्ष रखता है। कौन, अटॉर्नी जनरल। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा है जो करी जाती है। तो इसके लिए अनुच्छेद 76, तो वह केंद्र में है अटॉर्नी जनरल, यही राज्य में इसी के जैसा एडवोकेट जनरल होता है। वहां केंद्र में अटॉर्नी जनरल, यहाँ एडवोकेट जनरल। अब कई बार पूछ दिया गया है कि एडवोकेट जनरल आर्टिकल कितना में, तो हमने क्या बोला कि एक याद है, महान न्यायवादी सबको याद रहता है। इसमें कितना जोड़ देना है, 89, और जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 6 15, कितना, 165। और 165 में क्या है, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। उसी तरह से सत्र सत्र का विघटन वाला लोकसभा के लिए, है ना, आर्टिकल कितना में है, 85। उसमें 89 जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो गया, 9 5 14। 160 में 14 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई, 174। ठीक है, यह ट्रिक बहुत फायदेमंद। ठीक है, लेकिन कम से कम एक याद होगा तभी तो। चलिए, तो आप अप्लाई कीजिएगा, लेकिन एक याद होने के बाद। इसके बाद आप देखेंगे कि राज्यपाल विधायिका के जो दो सदन हैं, कहीं कहीं एक ही हैं, तो उनको यह क्या है, संबोधित करने का अधिकार है। विशेष संबोधन 176 में है। और सबसे ज्यादा राज्यपाल के लिए विवाद जो होता है ना भाई, ये आर्टिकल 200 और 201 को लेकर के होता है। जैसे समस्या कहां है कि अभी देखोगे
है ना? क्या देखोगे? अभी केंद्र में किसका सरकार है? बीजेपी का। कई राज्यों में है जो बीजेपी का ही सरकार है, लेकिन कुछ राज्य तो ऐसा है जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, जैसे तमिलनाडु। अभी तो टीवी के का आ गया है विजय वाला पार्टी, आपने खूब सुना हो। पहले डीएमके का था। अच्छा, अभी क्या होगा? राज्यपाल, तो राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता है। पहला टर्म ध्यान रखना है कि जो गवर्नर होंगे, है ना, इनका क्या होता है? नियुक्ति, निर्वाचन नहीं होता है, इनके लिए इलेक्शन नहीं होता है। इनका क्या होता है? अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट। अच्छा, और प्रेसिडेंट कैसे करते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। इसका मतलब क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कहना मतलब प्रधानमंत्री का कहना, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहेगा वही राष्ट्रपति सुनेगा। इट मीन्स राज्यपाल वही व्यक्ति बनाया जाएगा जो जो उस पार्टी से कुछ संबंधित हो। हाँ या ना? पीएम किसका बात सुनेगा? बीजेपी का कि सबका? बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी से ही वे क्या प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, तो पार्टी लाइन पे चीजें चलती है। तो बीजेपी जिसको रिकमेंड कर देगा, बस खाली 35 इंडियन हो, 35 वर्ष का उम्र हो, पागल दिवालियापन नहीं हो, सन की नहीं हो, समझ रहे हो, तो राज्यपाल नियुक्त कर दिया। अब यह राज्यपाल ही बनाया है अपन, भेज दिया कहाँ? तमिलनाडु। अब यहां क्या किया कि अपने विधानसभा से कोई लॉ पास करवाए, और लॉ तभी, मतलब कोई बिल पास कराए, और वह बिल तभी एक्ट बन पाता है, तभी कानून बन पाता है जब उस पर कंसेंट हो, उस पर अनुमति मिले। किसकी? राज्यपाल की। है ना? यही हुआ। क्या हुआ कि यहाँ की सरकार क्या कर रही है? बिल पास कर रही है, और बिल पास होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास। और राज्यपाल क्या कर रहा है? चुपचाप रखे रह जा रहा है ना? कुछ बोल ही नहीं रहा है उस पे, न रिजेक्ट कर रहा है और न ही उस पर कोई विचार कर रहा है। समझे? तो क्या होगा? अब कोई कानून ही लाना है, तो या कोई सुधारात्मक कदम ही उठाना है और साइन ही ना करे, तो उस राज्य का क्या होगा? विधि व्यवस्था गड़बड़ा जाए। तो तब ना बीजेपी को अगला बोलने के लिए क्या होगा कि भाई यह सरकार काम करती नहीं। ठीक है, लेकिन राज्यपाल का हथकंडा अपना करके क्या सरकार को काम ही नहीं करने दिया जा रहा। तो ऐसा टसल खूब देखने को मिला तमिलनाडु गवर्नमेंट और राज्यपाल के बीच में। फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया कि देखिए ये सब रखे रह जाता है ना? तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या किया? बोला कि राज्यपाल महोदय 3 महीना के अंदर आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पॉकेट में रख लिए, कुछ बोले ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोला, ये मैटर को चैलेंज कर दिया गया। फिर से सुप्रीम कोर्ट बोला, है ना, मतलब वही बोला कि जे बुझाओ जे कर। ठीक है, यानी अभी भी क्या है? क्लियर टाइम लाइन नहीं है कि जब कोई आपके पास गया है तो कितना दिन के अंदर उस पर आप अपना सहमति दे देंगे। तो ये क्या करता है? कहता है कि देखो हमर बॉस है भैया राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति किसके रहम करम पर है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ रहे हो? तो इट मीन्स
ये क्या करता है, ओवरऑल जो केंद्र में सरकारें होती हैं उसी के जनरली राज्यपाल होते हैं, और दूसरे राज्यों के बिल उल अटका उटका के, ताकि प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके, है ना, अपने हितों को साधा जा सके। खैर, तो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेगा आर्टिकल 201, और विधेयक पर सहमति दे देगा, सहमति देना नहीं देना, कितना, आर्टिकल पूरे पूरे 200, पूरे पूरे 200 क्या है, सहमति देना या नहीं देना। लेकिन राष्ट्रपति कहा कि जाएगा राष्ट्रपति के पास मैटर, आर्टिकल 201। इसके बाद हमारे यहाँ क्या है, जब सत्र नहीं चल रही हो किसकी, विधानसभा, ऐसे कंडीशन में ऑर्डिनेंस जारी होता है ना, अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस। जैसे मान लो एकाएक पूरा भूकंप आ गया, ठीक है, अब उसके लिए क्या है, पैसा का जरूरत है, तो क्या होगा, कुछ ऑर्डर उडर पास करवाना हो तो अब सब विधायक को बुला कर करके, है ना, पहले मीटिंग बैठाया जाएगा, फिर बिल ड्राफ्ट किया जाएगा, बहुत सारी प्रक्रियाएं की जाएगी, नहीं, सीधा नॉर्मली ऑफिसर लोग क्या करेगा, ड्राफ्ट तैयार करेगा और राज्यपाल को दे देगा, है ना, क्या है कि इस पे साइन कीजिए। वही क्या है, अध्यादेश, मतलब जब विधान मंडल यानी विधान सभा ही कहो, और राज्य में विधानसभा, केंद्र में है जो लोकसभा, यदि वह क्या हो, सत्र में नहीं हो, तो सत्र में नहीं होने पे राज्यपाल क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, और इसके लिए आर्टिकल कितना है, 213, आर्टिकल कितना है, 213। इसके बाद राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति मामले में क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो राष्ट्रपति को न्यायाधीशों के नियुक्ति मामले में सलाह देगा आर्टिकल 217, और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 233। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि, तो और भी हम डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे, है ना, बस यहाँ आ गया तो हम लोगों ने इसकी चर्चा करी। लेकिन अब देखिए जरा कि बिहार में राज्यपाल अभी तक जो बने हैं उनकी सूची क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन बने, सर जेम्स शिफ्टन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, क्या नाम था, सर जेम्स शिफ्टन, और यह 1935 से लेकर के 1900 कब तक रहे थे, 37 तक, 11 फरवरी से 10 मार्च 1937। इसके बाद है जो शिफ्टन के बाद है जो हैलेट बने, इसके बाद 37 से 38 रहे, फिर सवेवार्ट बने, 43 तक रहे, फिर रदरफोर्ड, कब से कब तक, तो रदरफोर्ड 3 फरवरी से लेकर के 6 सितंबर 1943 तक रहे, फिर फ्रांसिस डी मूडी 1943 से 44 तक रहे, और फिर से देखो रदरफोर्ड 44 से कब, 46 तक रहे, और फिर सर डफ फो, यह 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947, यानी आजादी से पहले सर डफ फो रहे। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है कि शिफ्टन क्या थे, पहले। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो कौन रहेंगे, पहला जय रामदास दौलत राम, कौन रहेंगे, जय रामदास दौलत राम। यही याद किए हो ना कि स्वतंत्र भारत के पहले राज्यपाल, है ना, स्वतंत्र भारत के पहले राज्यपाल कौन, जय रामदास दौलत राम।
ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि श्री हरि अन्ने, आर दिवाकर, फिर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल थे और वह जाकर के फिर क्या बने, राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति। है ना। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद है जो फिर अयंगर हैं, इसके बाद नित्यानंद कानूनगो हैं, फिर देखेंगे यूएन सिन्हा, देवकांत बरुआ, फिर घुन डिब्बा भंडारे, जगन्नाथ कौशल, फिर आपका केबीएनसी, फिर देखो कौन, तो अखलाक उर रहमान किदवई, अखलाक उर रहमान किदवई, ये पहली बार बने। फिर वेंकट शुबैया 1985 में। इसके बाद गोविंद नारायण सिंह, इसके बाद दीपक कुमार सेन, इसके बाद आर डी प्रधान, जगन्नाथ पहाड़िया, फिर न्यायमूर्ति जे जे सोहनी, यूनुस सलीम, सत्यनारायण रेड्डी, शफी कुरैशी, और फिर से देखिए कौन बन गए, अखलाक उर रहमान किदवई। यानी यह कितनी बार बने, 2 बार। फिर सुंदर सिंह भंडारी, बी एम लाल, सूरज भान, अतिरिक्त प्रभार विनोद चंद्र पांडे, फिर कौन है, जोइस है, मारवा है, फिर बुट्टा सिंह, फिर गोपाल कृष्ण गांधी, आर एस गवाई, रघुनंदन लाल भाटिया, देवानंद कौन कुंवर, फिर डी वाई पाटिल, केसरीनाथ त्रिपाठी, फिर रामनाथ कोविंद, फिर देखिए केसरीनाथ त्रिपाठी, है ना, फिर से आ जाएंगे, समझे। इसके बाद है जो सतपाल मलिक, इसके बाद लालजी टंडन, इसके बाद फागू चौहान, इसके बाद राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, आरिफ मोहम्मद खान, और इसके बाद आरिफ मोहम्मद खान के बाद अभी, है ना, बिहार के गवर्नर कौन है, ठीक है। अभी बिहार के गवर्नर कौन है बताओ, सैयद हसनैन। है ना, सैयद अत्ता अता, हसनैन। है ना, हाँ, सैयद अता हसनैन। हसनैन, ठीक है। सैयद अता हसनैन जो हैं अभी क्या हैं, आपके राज्यपाल, ठीक है, जो कि 43। क्या में नंबर के हैं, 43, हाँ बोलो, यही बोल रहे थे 43 वाले। है ना, 43 नंबर के हैं। तो यह हमारी बातें जो है यहाँ तक राज्यपाल से संबंधित है। इतनी बातों को अब क्या करेंगे, याद रखें, ठीक है। जो ऊपर तो में रदरफोर्ड थे वो फिजिक्स वाले हैं। नहीं नहीं, रदरफोर्ड यहाँ क्या करने आए, रदरफोर्ड फिजिक्स वाले नहीं है, ये अपने भारत के ही हैं, ठीक है, ये फिजिक्स वाले रदरफोर्ड नहीं, ठीक है। तो अभी इसको एक बार, जो 2-3 राज्यपाल का नाम हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है, तो उसको है जो एक बार देखना है, और उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कल विधान परिषद के बारे में, विधान सभा के बारे में, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।